हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आपको बताएंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितने टाइप के होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर घट जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने पर कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, ब्लड प्रेशर घटने पर कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, और ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्या कारण होता है। सारी की सारी चीज़ आप लोगों को बताएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ब्लड प्रेशर घटने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, क्या कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ता है। सारी की सारी चीज़ आप लोगों को ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आज बताऊंगा। आज आपका वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो जान लीजिए आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोगों को ये सारी बात नहीं पता है तो आप लोग केवल काम यही करना कि एक बार टाइम निकाल करके इस वीडियो को कोशिश करना देख लेना। वीडियो थोड़ा सा छोटा या फिर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जैसा भी होगा आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को ऐसा जानकारी देने वाला हूं जिससे आप लोगों को इसके बारे में आप कोई भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं आप लोग के दिमाग में। इसके सभी दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, बढ़ने पर कौन सा दवा, घटने पर कौन सा दवा, सब कुछ बताऊंगा। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरह से हर एक चीज़ का जानकारी आपको देते रहेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूं कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके ही इस सपोर्ट की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है। आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं, आप एक कमेंट कर देते हैं, वीडियो को एक लाइक कर देते हैं, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और यही सारे मोटिवेशन हमें देते हैं जिससे मैं नई नई वीडियो आप लोगों को अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए, तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात दोस्तों, ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है, क्या होता है ब्लड प्रेशर। देखिए, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो ब्लड का फ्लो होता है आर्टरीज के माध्यम से। ब्लड जो होता है प्रेशर लगाता है आर्टरीज वाल पर, और जो हमारे आर्टरी वाल पर जो ब्लड का थोड़ा बहुत प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे कि ये हमारा आर्टरीज वाल होता है, अब हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर वाल पे जो हमारा थोड़ा बहुत प्रेशर लगता है इसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये तो मान लीजिए नॉर्मल रेंज में ये अपना फ्लो कर रहा है, ये अपना नॉर्मल रेंज में फ्लो कर रहा है, तो प्रेशर कैसे हाई होता है और प्रेशर कैसे लो होता है इसको जान लीजिए। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे नॉर्मल रूप से ये पाइप है, पाइप से पानी आराम से जा रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, आगे इस पाइप का मुंह पतला कर दिया, आगे दबा दिया, तो पानी का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, इस पे फोर्स बहुत आने लगेगा पानी। तो ये हमारा होता है, जैसे पानी का फोर्स बढ़ता है उसी तरह से जब से मान लीजिए यहाँ पर सिकुड़ जाता है ये, तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर बहुत तेजी से यहाँ पर लगने लगेगा, और जब प्रेशर तेज लगने लगेगा उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। पाइप वाला एग्जाम्पल जो आपको दिए हैं वही एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर है नॉर्मल रेंज में फ्लो कर रहा है, लेकिन जब हमारा ब्लड का फ्लो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन, मतलब धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो इसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन जब ज़्यादा ब्लड का फ्लो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है, उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है इनके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, लो रेंज क्या होते हैं, हाई होने पर उनका रेंज क्या होता है, वो भी सारी बात बता देता हूं। जैसे ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज हमारा 120 से 80 होता है, आपको पता होगा, बचपन से ही आप लोग को बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज यही है। बायोलॉजी जो लिए होंगे आप लोग 9th से ही आप लोगों को ये सारी चीज़ समझाया जाता है बायो में, तो ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज ये होता है। लेकिन मान लीजिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो इससे ज़्यादा हो जाए, 140 से 90 हो गया है, तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जैसे 120 से 80 से हमारा 90-60 हो गया है, तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। और जब ब्लड प्रेशर हमारा लो हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपर का मतलब ब्लड प्रेशर हाई, बीपी हाई, और हाइपो का मतलब होता है बीपी लो। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं, तो इनमें कौन कौन से स्टेज होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, अब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको लिखना है, राइट ए डिटेल नोट ऑन ब्लड प्रेशर। तो पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर के नॉर्मल रेंज क्या होते हैं, हाई रेंज क्या होते हैं, लो रेंज क्या होते हैं, उसको आप लोग लिख लेंगे। ब्लड प्रेशर हाई होने पर कौन कौन से स्टेज होते हैं, तो पहला ये नॉर्मल स्टेज है जो कि 120-80 है। प्री हाइपरटेंशन मतलब शुरुआती ब्लड प्रेशर थोड़ा बहुत बढ़ना, 120 से 139 के बीच में चला जाए और 80 से 89 ये चला जाए, ठीक, तो ये थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ने का लक्षण है जिसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं।
हाइपरटेंशन का पहला स्टेज जो होता है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसका पहला स्टेज होता है 140 से 159 के बीच में चला जाता है। और दूसरा स्टेज जो होता है हाइपरटेंशन का वो 160 से 160 तक चला जाए, 160 प्लस हो जाए और ये 100 हो जाए। और लास्ट स्टेज जो हमारा है इसमें तो पेशेंट को भर्ती करा देते हैं, 180 प्लस हो जाता है और ये हमारा 110 हो जाता है। तो इसमें पेशेंट का हालत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये हमारे इतने स्टेज होते हैं, टोटल 5 स्टेज आप लोगों को बताएं, 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेज आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण बात थोड़ा सा ये जान लीजिए, 120 लिखा गया है, 80 लिखा गया है, तो इनका मतलब क्या होता है? जो ये हमारा हायर नंबर होता है ये हमारा सिस्टोलिक होता है, और जो ये हमारा लोअर नंबर होता है नीचे का ये हमारा डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, समझ गए आप लोग? चलिए हर एक चीज़ आप लोगों को देखिए ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितनी सारी बात है A to Z आप लोगों को 100% यहाँ पर बताऊंगा। जिससे मान लीजिए आपसे कोई भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ने पर कौन सी दवा देते हैं, घटने पर कौन सी दवा देते हैं, ठीक, तो आप तुरंत बता देंगे उनको, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप उनको हर एक चीज़ डिटेल बता देंगे। बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लिए तो बोर बिल्कुल भी नहीं होना है, एक बार इस वीडियो को देख करके ही जाना। मान लीजिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है दोस्तों, तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, पहले ये भी जान लीजिए लो होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं। फिर थोड़ा सा और बता दूंगा कि ब्लड प्रेशर हाई होने पर कौन से लक्षण देखे जाएंगे। तब लास्ट में आपको दवाइयों के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारी दवा के बारे में बताऊंगा, बस आपको देख करके ही जाना है। जैसे कि बीपी लो होने पर सर घूमने लगता है, और क्या होता है, पासिंग आउट होने लगता है, पेंटिंग होने लगता है, या फिर पेट में दिक्कत देखने लगता है, अपसेट हो जाता है स्टमक, पेट में खराबियां होने लगता है। और क्या देखा जाता है, आंखों से धुंधला दिखाने लगता है, जिसे ब्लर बोला जाता है। आंख से क्या होता है, धुंधला दिखाई देने लगेगा। ब्रीदिंग जो होता है वो फास्ट हो जाता है। और क्या होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगता है। ये भी लक्षण होते हैं ब्लड प्रेशर लो का। और क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, थका थका फीलिंग होना, जैसे कि फीलिंग टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, एकदम कन्फ्यूजन होना, एकदम एजिटेशन होना, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होना, गुस्सा होना, ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं दोस्तों अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। समझ गए? अब मान लीजिए अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाएंगे। पहली बार ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, और ब्लड प्रेशर जब घट जाता है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, हाइपरटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। सबसे पहला डाइजीनेस, सर घूमना, हार्ट बीट का इरेगुलर पैटर्न में बीट करना, हार्ट हमारा रेगुलर पैटर्न में बीट नहीं कर रहा है, इरेगुलर पैटर्न में बीट कर रहा है। नौजिया होना, जी मचलाने लगना, प्लस उल्टी होने लगता है, या फिर क्या होने लगता है, फेंटिंग होने लगेगा, या फिर लो ब्लड प्रेशर फील होने लगेगा, या फिर फैटिग्यू होने लगेगा, एकदम थकावट फील होने लगेगा, एकदम सुस्त महसूस होने लगेगा। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? हर एक चीज़ को बताऊंगा। अब एक बात और आप लोग जान लीजिए कि ब्लड प्रेशर जो होता है ये बढ़ जाता है, तो क्यों बढ़ता है, आखिर इनके कारण क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर इसलिए बढ़ता है, मान लीजिए किसी का ज़्यादा वेट हो गया है, ज़्यादा वेट हो गया है, ज़्यादा नमक खाते हैं, साल्ट ज़्यादा खाते हैं, एल्कोहल पीते हैं, मतलब एल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा, या फिर क्या करते हैं, डिस्टर्ब होते हैं स्लीप, मतलब रात में 10 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 5 से 6 बजे के पहले उठ जाना चाहिए, 5 या 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, रात में 10 से 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक लोग मोबाइल चलाएंगे या फिर स्टडी करेंगे, कुछ भी करेंगे, 1 बजे तक करेंगे, उसके बाद सुबह 9 बजे तक उठेंगे। तो ये क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है स्लीपिंग में। हर चीज़ का एक टाइम बना होता है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब सुबह 5 बजे उठेंगे, सुबह बढ़िया टाइम पे उठेंगे, 5 बजे अगर उठ गए तो एकदम अच्छा हमारा इन्वायरमेंट रहता है, जा करके एकदम सुबह सुबह का हवा लीजिए। देखिए वैसे ही ज़्यादा आपका बहुत सारी बीमारियों का इलाज जान लीजिए वही हो जाता है। तो सुबह हमेशा जल्दी उठना चाहिए और एकदम फ्रेश हवा लेना चाहिए, ठीक। लेकिन जब डिस्टर्बिंग करेंगे सोने में तब भी ब्लड प्रेशर का दिक्कत देखा जाता है। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ज़्यादा वेट होना, ज़्यादा नमक खाना, ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करना, इस ज़्यादा करें या कम करें, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाएगा। स्मोकिंग करना, डिस्टर्बेंस होना सोने में, ज़्यादा टेंशन लेना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे कि मेडिसिन कब बताएंगे। तो चलिए जान लेते हैं मेडिसिन। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ने पर कौन कौन सा मेडिसिन दिया जाता है इसको बताएंगे, फिर लो होने पर कौन सा दवा दिया जाता है। तो पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने पर। तो पहला जो दवा है दोस्तों वो है एम्लोडिपिन।
एम्लोडिपिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसके लिए भी, चेस्ट में अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका जो डोज होता है वो ओडी से बीडी दिया जाता है। पेशेंट की हालत को देखते हुए ओडी से बीडी दिया जाता है। अब ओडी बीडी का मतलब क्या होता है, देखिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। डॉक्टर जो होते हैं हमेशा 60 वर्ड का प्रयोग करते हैं, जैसे कि डोज के सामने लिख देंगे ओडी, या फिर लिख देंगे बीडी, या फिर लिख देंगे क्या लिख देंगे टीडीएस लिख देंगे, या फिर लिख देंगे क्यूआईडी। तो दोस्तों इनका मतलब क्या होता है, अगर किसी दवाओं के सामने डोज में डॉक्टर ओडी लिख दिए हैं तो इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। वहीं अगर डोज में बीडी लिख दिए हैं तो बीडी का मतलब होता है दिन भर में दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, 1 बार सुबह 1 बार शाम को। टीडीएस लिख दिए इसका मतलब 3 बार, 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम। और क्यूआईडी का मतलब होता है दिन भर में दवा को 4 बार खाना है। तो यही मतलब होता है। तो पेशेंट को हालत को देखते हुए दिन भर में 1 से 2 बार इसको खाया जाता है। ये हमारा एम्लोडिपिन बेसिलेट टैबलेट होता है, जो कि ये टैबलेट हमारा इंडियन फार्माकोपिया का होता है। समझ गए आप लोग। तो एम्लोडिपिन का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें भी किया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लिए भी किया जाता है, चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसी के साथ अगले मेडिसिन की बात करते हैं। अगले मेडिसिन का नाम है एटिनोलॉल। एटिनोलॉल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है उसमें भी, किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट अटैक आया है किसी को, तो हार्ट अटैक के भी केस में एटिनोलॉल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये हमारा हर्पियस इसका ब्रांड नेम होता है, एटिनोलॉल इसका साल्ट नेम होता है, 50 mg का ये होता है, आईपी लिखा गया है मतलब इंडियन फार्माकोपिया। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो हमारा फार्माकोपिया होता है दोस्तों, ये 3 कैटेगरी के होते हैं। जो लोग हमारे इस वीडियो को डेली देखते हैं उन्हें पता है, एक हमारा आईपी होता है, दूसरा हमारा बीपी होता है और तीसरा हमारा यूएसपी होता है। जो डेली देखते हैं उनको पता है, वो इसीलिए बोर भी होते हैं कि एक ही बात हमेशा बताता हूँ मैं, इसीलिए डेली बताता हूँ, जिससे जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ पर वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी इनका नॉलेज हो जाए। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। तो अगर किसी दवाओं के ऊपर आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं अगर बीपी लिखा गया है तो ये नहीं कि बीपी लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का है, इसमें मत कंफ्यूज होइएगा। इसका मतलब वहां पर लिखा गया है कि वो ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। यूएसपी लिखा गया है तो इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा, मतलब ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो देखिए यहां पर लिखा गया है एटिनोलॉल टैबलेट, ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है, ये हमारा 50 mg का है। सिप्ला कंपनी का ये मेडिसिन है, हर्पियस इसका ब्रांड नेम है। समझ गए, जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन में किया जाता है, चेस्ट पेन में किया जाता है, हार्ट अटैक किसी को आया है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोज बता दिया हूँ, दिन भर में 1 से 2 बार किया जाता है। अब हम लोग कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो दूसरा जो दवा है अगला वो है एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल। ये दोनों के कॉम्बिनेशन का एक मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है एम्लोकाइंड 80। एम्लोकाइंड 80 में 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल टैबलेट। ये दोनों चीज़ मिलकर के हमारा एम्लोकाइंड बना रहता है, ठीक, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, हार्ट अटैक को नॉर्मल करने के लिए, स्ट्रोक को ठीक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके डोज के बारे में बात करें, पेशेंट को हालत को देखते हुए दिन भर में ओडी से बीडी दिया जाता है, मतलब दिन भर में 1 से 2 बार दिया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हो गया है, अब बुखार हो गया, कोई बड़े लोग हैं तो उनको मान लीजिए हमने 650 mg का कहा पैरासीटामॉल खा लीजिए, तो उनका बुखार ठीक हो गया, तो क्या उनको कहेंगे 1 सुबह खाइए, 1 दोपहर खाइए, 1 शाम खाइए 650 mg का? नहीं, एक ही बार खाइए। तो इसीलिए पेशेंट का हालत जैसा रहता है उसी हिसाब से डोज को बनाया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? इसमें अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो चलिए, ये हमारा होता है एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल टैबलेट। इसमें 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है हाइपरटेंशन में, या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, या फिर स्ट्रोक हुआ है तो उसमें इस्तेमाल इसका किया जाता है। इसी के साथ चलिए अगले दवा के बारे में आपको बता देते हैं। अगला जो दवा है दोस्तों वो है लोसार्टन। लोसार्टन एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंजियोटेंसिन ब्लॉकर में। जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, हार्ट अटैक किसी को आया है, या फिर किसी का हार्ट फेल हो गया है, ठीक, तो लोसार्टन पोटेशियम टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है, जिसका ब्रांड नेम होता है, क्या होता है, लोसाकाइन टैबलेट, जो कि 50 mg का हमारा ये होता है। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूं। अब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो दोस्तों दवा है वो है टेलमीसार्टन। टेलमीसार्टन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का होता है। ये हमारा 40 mg का होता है, जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ने पर, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है, या फिर किसी को हार्ट फेल हो गया है या फिर किसी को स्ट्रोक हो गया है, तो ये सारे के सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसी को हार्ट अटैक आया है तो उसमें भी ये दिया जाता है, किसी का हार्ट फेल हो गया है तो उसमें भी ये दिया जाता है, किसी को स्ट्रोक हो गया है तो भी दिया जाता है। समझ गए आप लोग? जिस दवा का नाम है टेलमीसार्टन, इसका जो ब्रांड नेम है वो है टेल्मा। समझ गए आप लोग? तो चलिए
अगले दवा के बारे में बात करते हैं। ये हमारा टेलमिसार्टन था। टेलमिसार्टन के बाद अगला जो दवा है वो है एनलप्रिल। एनलप्रिल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ने पर, हार्ट फेल हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। अब देखिए इस वीडियो में पूरा का पूरा आप लोग को ब्लड प्रेशर की ही दवाइयाँ बताऊंगा, आप लोग इधर उधर मत कंफ्यूज हो जाइएगा, ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड सब दवा बताएंगे। तो ये भी दवा जो है एनलप्रिल, ये भी हमारा ब्लड प्रेशर का दवा है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए या फिर हार्ट फेल हो जाए या फिर स्ट्रोक हो जाए तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एनलप्रिल मेल्टेड टेबलेट, जो कि ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टेबलेट है। समझ गए आप लोग। और ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसको खाली पेट भी लिया जा सकता है। क्या लिखा गया है? कैन बी टेकन, इसको ले सकते हैं। इम्पटी स्टमक, मतलब पेट जब खाली रहता है तब भी इसको ले सकते हैं। समझ गए आप लोग। कुछ दवाइयाँ होता है ना जिसको खाली पेट लिया जाता है, तो वो यही दवा है। समझ गए आप लोग। अगला है रैमिप्रिल। रैमिप्रिल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ने पर, हार्ट फेल हो जाए या फिर स्ट्रोक हो जाए तो उन सबको ठीक करने के लिए रैमिप्रिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है। देखिए ब्लड प्रेशर का साइनिंग यहाँ पर दर्शा दिया है, जिससे आप जान जाएंगे कि ब्लड प्रेशर का ही मेडिसिन है। समझ गए आप लोग। तो ये हमारा होता है रैमिप्रिल टैबलेट। चलिए आगे बात करते हैं फ्यूरोसमाइड टैबलेट। फ्यूरोसमाइड टैबलेट, अब आप लोगों को इनके बारे में कल के लेक्चर में या फिर इसके पहले वाले लेक्चर में बताएं। जो कल वाला लेक्चर देखे होंगे उनको फ्यूरोसमाइड टैबलेट के बारे में पता होगा, जिसका ब्रांड नेम है लेसिक्स। लेसिक्स का काम क्या होता है? लेसिक्स टैबलेट का काम यही होता है, आप लोगों को कल बताए थे कि किसी का मान लीजिए यूरिन सही से पास नहीं हो रहा है, तो यूरिन के अमाउंट को ये क्या करता है? बढ़ा देता है। तो किसी का जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसमें फ्यूरोसमाइड टैबलेट को भी दिया जाता है, जो कि 40 mg का होता है। क्यों दिया जाता है? जिससे हमारा क्या हो जाए, यूरिन के रास्ते से यूरिन बाहर निकल जाए और धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, तुरंत हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये होता है हमारा फ्यूरोसमाइड टैबलेट। डोज की अगर बात करें तो दिन भर में ओडी दिया जाता है, मतलब एक बार दिया जाता है। अगर ज़्यादा हालत खराब है तब 2 बार देंगे, नहीं तो एक ही बार दिया जाता है। और इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर दिन में किया जाता है, डे में किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर रात में खाएंगे तो बार बार जाना पड़ेगा टॉयलेट करने, बार बार जाना पड़ेगा यूरिन को पास करने, तो इसीलिए रात में नहीं खाया जाता है। रात में खाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए इस टैबलेट को दिन में खाया जाता है, जिससे प्रॉब्लम ना हो और आसानी से यूरिन को पास कर सकें। समझ गए आप लोग। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो होने पर क्या इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात आपको बताया था कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? साल्ट का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देते हैं, मतलब नमक नहीं खाते हैं। ठीक, क्योंकि नमक खाने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर ही लो है तब हम लोग साल्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, नमक का ही इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ORS का इस्तेमाल करते हैं। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा रहता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का होता है। आप लोग इनके बारे में ORS के बारे में जानते होंगे, बचपन से ही सुने होंगे ORS के बारे में, जिसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रॉल के नाम से ये फेमस होता है। अब ORS कहें या फिर इलेक्ट्रॉल कहें, इनको आप जानते होंगे। समझ गए आप लोग। तो ये लो ब्लड प्रेशर में दिया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझा देता हूं कि ये सारी की सारी दवाइयां इस्तेमाल किया जाता है ब्लड प्रेशर में, तो इनके क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जाते हैं वो भी जान लीजिए। स्लीपिंग में दिक्कत होगा, रात में सोने में दिक्कत होगा, नींद नहीं लगेगा। हेडेक मतलब सर में दर्द हो सकता है, हेडेक को हिंदी में बोलते हैं सर दर्द। ठीक, हार्ट रेट स्लो हो सकता है। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है? पैलिपिटेशन देखा जा सकता है। नोजिया मतलब जी मचलाने लग सकता है, या फिर कब्ज बन सकता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब हिंदी में होता है पेट में कब्ज बन जाना, पेट अच्छे से साफ नहीं होना। टायर्डनेस देखा जा सकता है, मतलब थकावट फील हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या होता है? साइड इफेक्ट होते हैं। किसके? ये सारे के सारे मेडिसिन के। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताए हैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, उसके बाद कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, उसको सुन करके ही आप लोग जाइएगा, बीच में वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। तो ब्लड प्रेशर लो होने पर ORS इलेक्ट्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है, ये बताएं। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इसके लिए बहुत सारी दवा होता है, जैसे कि लेसिक्स दिया जाता है, फ्यूरोसमाइड टैबलेट इसका साल्ट नेम होता है, इंडियन फार्माकोपिया का होता है, 40 mg का होता है। अब इसमें कुछ ऐसा बचा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, सब बता दिए आप लोगों को। ठीक, उसके पहले आप लोगों को बताए हैं रैमप्रिल टैबलेट के बारे में, फिर आप लोगों को किसके बारे में बताएं, उसके पहले आप लोगों को बताएं हम एनाप्रिल टैबलेट के बारे में, उसके पहले आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में? टेलमिप्रिल के बारे में, जिसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, या फिर हार्ट फेल हुआ है, या फिर स्ट्रोक हुआ है, तो ये सारे के सारे केसेस में दिया जाता है टेलमिप्रिल का। ठीक, उसके पहले आप लोगों को बताए हैं लोनसार्टर के बारे में, जो कि हमारा एंजियोटेंसिन क्या होता है? ब्लॉकर होता है।
ठीक, उसके पहले आप लोगों को बताए हैं 2 चीज़ के कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन का, एम्लोडिपिन और एटेनोलोल का, जिसका नाम होता है एम्लोकाइंड। ठीक, तो ये भी अच्छा मेडिसिन होता है। इसके पहले आप लोगों को बताएं एटेनोलोल टैबलेट के बारे में, ठीक, जो कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने पर दिया जाता है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है उसमें दिया जाता है। एम्लोडिपिन के बारे में आप लोगों को बताएं, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है हमारा, हाइपरटेंशन बढ़ जाए, चेस्ट पेन हो रहा है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप लोगों को बताएं ब्लड प्रेशर आखिरकार क्यों बढ़ता है, इनका मेन कारण क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, बहुत ज़्यादा वेट जिसका हाई हो जाता है, या फिर जो लोग ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या फिर जो लोग डिस्टर्बेंस करते हैं सोने में, या फिर ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये सारे के सारे कारण होते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर, उसके पहले आप लोगों को बताएं क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी का ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है, वो भी आपको समझा दिए हैं। फिर आप लोगों को सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बारे में बताएं क्या होता है क्या नहीं होता है, समझ गए आप लोग। फिर उसके पहले आप लोगों को थोड़ा सा और स्टेजेस के बारे में बताएं कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो इनमें कौन कौन से स्टेज होते हैं। प्री स्टेज, पहले नॉर्मल स्टेज होता है, फिर प्री हाइपरटेंशन, फिर हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2, हाइपरटेंशन लास्ट स्टेज हमारा 3 होता है। तो ये 5 स्टेज के बारे में भी आपको समझा दिए हैं। फिर बताएं कि कौन कौन सा रेंज होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है ब्लड प्रेशर का, ज़्यादा रेंज हो जाता है ब्लड प्रेशर हाई होने पर कितना रेंज होता है, ब्लड प्रेशर लो होने का क्या रेंज होता है, ये भी आप लोगों को पूरा का पूरा समझा दिया हूँ। फिर उसके पहले आप लोगों को बताएं ब्लड प्रेशर आखिरकार हाई क्यों होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। तो ब्लड का फ्लो जितना ही कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा उतना ही ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा हाई होते जाएगा। तो यही होता है। एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे पानी से सिंचाई कर रहे हैं तो पाइप के माउथ को आप दबा देते हैं तो कितना ज़्यादा फोर्स लगने लगता है, तो उसी तरह से हमारा ब्लड का प्रेशर होता है। नॉर्मल रेंज में फ्लो कर रहा है, जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। ठीक, तो ये भी बात आप लोगों को अच्छे से समझा दिया हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात बताता हूँ कि आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के अगर इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एक चैनल को सब्सक्राइब करने से, वीडियो को एक लाइक करने से, कमेंट 1-2 कमेंट कर देते हैं, अच्छा कमेंट करें या फिर कुछ भी कमेंट करें, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपके सभी कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूं, जिससे आपको पता चले कि हाँ मैंने आपके कमेंट को देख लिया हूं, इसीलिए सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो डेली लेकर के आऊँ। समझ गए आप लोग। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।